Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Basically, in previous two lectures, we have found the values of unknown involved in the given quadratic equations and we have discussed two cases in previous lectures. आज हम देखते हैं कि थर्ड केस किस टाइप का गिवन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड केस में ना हमें क्या गिवन हो सकता है, टू रूट्स डिफर बाय एनी नंबर, ठीक है। टू रूट्स डिफर बाय एनी नंबर, ठीक है। एनी गिवन नंबर लिख लेते हैं कि जो गिवन नंबर होगा आपने हमेशा उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल कंसीडर करते हैं सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। एग्जांपल में हम वो वैल्यू ले लेते हैं जो हमने फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कहा जाए फाइंड एच इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन आपको गिवन हो सकती है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10 इक्वल्स 0 एंड द कंडीशन इज डिफर बाय 3, ठीक है। अगर 3 के डिफरेंस पे है ना तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए न्यू टेक्निक होगी जिसको आप फॉलो करेंगे, बट हर क्वेश्चन में एक ही कंडीशन आ रही है कि हमने रूट्स को लेट करना है। इससे पहले हम रूट्स को अल्फा बीटा लेट करते थे, बट यहाँ पे हमने अल्फा और अल्फा माइनस 3 लेट करना है जो कंडीशन गिवन है, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो आपको इक्वेशन गिवन है ना उस इक्वेशन को यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस 10 इक्वल्स 0, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन में ये दोनों रूट्स है ना, इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों रूट्स को बेसिकली आपने यहाँ कंसिडर करना है, ठीक है। मींस अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो अल्फा और अल्फा माइनस 3 है, तो अब आप ऐसा करें सम ऑफ रूट्स निकाल लें। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 3 के इक्वल होंगे। आंसर इज 2 अल्फा माइनस 3। 2 अल्फा माइनस 3 की वैल्यू जो है ना माइनस बी बाई ए के इक्वल होगी। जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 अल्फा माइनस 3 माइनस एच बाई 1 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स 2 अल्फा माइनस 3 की वैल्यू एच के इक्वल आ रही है, ठीक है। नाउ अब आप ऐसा करें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए ना हमें क्या करना है, अल्फा और अल्फा माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो सी बाई ए के इक्वल आ रही है, दैट इज 10, ठीक है। अब आपने खुद देखना है कि कहाँ से वैल्यू निकालना आसान है। इस इक्वेशन को 1 और इस इक्वेशन को हम 2 मार्क कर देते हैं। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन आ रही थी 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल्स एच, और जो सेकंड इक्वेशन आ रही है उसको भी हम लिख लेते हैं, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इक्वल्स 10। देखिए पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं फ्रॉम 1 जरा अल्फा की वैल्यू सेपरेट कर लेते हैं। 2 अल्फा माइनस 3 अगर एच के इक्वल आ रहा है ना, तो यहाँ से 2 अल्फा को आइसोलेट करें तो एच प्लस 3 के इक्वल है। फिर अल्फा को अगर अलग करते हैं ना तो एच प्लस 3 बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। इस वैल्यू को हम हाईलाइट कर लेते हैं और 3 का नाम दे देते हैं। जरा आप ऐसे करें कि वहां से वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है। 2 में पुट अल्फा इन 2, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू है ना वो एज इट इज आप 2 में पुट कर दें। जब आप 2 में पुट करेंगे यू कैन सी हियर कि आपको यहाँ पे होल स्क्वायर भी लेने की जरूरत फील हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करें कि होल स्क्वायर भी अप्लाई करें। तो होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h आएगा अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3h प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 10 है। अब हमें यहाँ पे मजीद एलसीएम लेना है। यू कैन सी हियर एच स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h माइनस 6h माइनस 18 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 10 बाय यूजिंग एलसीएम मेथड है। अब एच स्क्वायर जो टर्म सॉल्व हो सकती हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। अब आप एच स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 40 ले लें, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकालें 40 प्लस 9 दैट इज 49 आ रही है, तो एच स्क्वायर 49 के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए अगर एच स्क्वायर 49 है ना तो हमें तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जरा हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ना तो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ रहा है, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 7 मिलेगी, बट साथ हम प्लस माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हमने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि अननोन गिवन थी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, ठीक है।
मजीद एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में जस्ट हमें लेट्स सी ये गिवन हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, और p अननोन इस तरह अपीयर हो सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल्स 0 या इक्वल्स हम ले लेते हैं 2, ठीक है, इक्वल्स टू डिफर बाय 2, ठीक है। अगर इसके रूट्स डिफर कर रहे हैं ना 2 से, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो रूट्स को लेट कर देते हैं, ठीक है। लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन भी लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इक्वल्स 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपेयर करके ना ये जो a की वैल्यू है ना वो लिख लेते हैं, इसी तरह b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, और b की वैल्यू 3 आ रही है, और c की वैल्यू हमें यहाँ पे p माइनस 2 मिल रही है, ठीक है। तो नाउ आपने क्या करना है, सम निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, सम ऑफ रूट्स में आप इन दोनों रूट्स का सम लेंगे, मींस अल्फा और अल्फा माइनस 2, और फिर आप देख सकते हैं 2 अल्फा माइनस 2 आंसर आ रहा है, डेट इज माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी माइनस बी बाई ए लिखें तो आंसर इज माइनस 3, ठीक है। तो देखिए ये जो इक्वेशन आ रही है 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स माइनस 3, इसको आप नोट करके 1 मार्क कर दें। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मींस अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू c बाय a की इक्वल है, और c की जगह c की वैल्यू पुट करें, दैट इज p माइनस 2, और a की जगह a की वैल्यू पुट कर लें। तो यू कैन सी हियर अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2 का जो आंसर आ रहा है ना वो p माइनस 2 की इक्वल आ रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 हियर, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि नाउ वो जो गिवन कंडीशन है ना उसको कंसीडर कर लेते हैं,